मैं कंचन विश्वास नवशादा पब्लिक स्कूल से। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आपके समर वेकेशन चल रहा था, तो समर वेकेशन के लिए आपको काम जो है वो दिया गया था, होमवर्क जो आपने कर लिया होगा कंप्लीट। तो आशा करती हूँ कि आपका कंप्लीट हो गया होगा वो काम। तो आप लोग वो काम 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स को भेज करके जमा करवाएं, ताकि वो काम हम आपका चेक कर सकें और आपको आपकी गलतियां जो हैं वो बता सकें। धन्यवाद। और उसके बाद अब मैं आपको कक्षा 10वीं का जो है पद कराऊंगी, जो सूरदास द्वारा रचित है, जिसके कवि जो हैं वो सूरदास हैं, जिनका जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में हुआ है और उनका जो जन्म स्थान है वो मथुरा के निकट रेणुका माना जाता है। और एक और अन्य मान्यता के अनुसार उनका जन्म जो है वो सिही गांव में बल्लभगढ़ के पास है, वहाँ पर माना जाता है। और ये बल्लभगढ़ के पास भी माना जाता है और दिल्ली के पास भी। ये जो सिही स्थान है वो दिल्ली और बल्लभगढ़ के पास ही पड़ता है। जो सूरदास थे वो जन्मान थे, ऐसा माना जाता है। जन्मान का अर्थ होता है कि वो जन्म से ही अंधे थे, और एक जैसे वो कृष्ण भगत थे और साथ साथ वो संगीतकार भी थे। और उनका निधन जो है वो 1583 ईस्वी में परसोली नामक स्थान पर हुआ था। उनकी वैसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो रची हैं, लेकिन जो उनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं वो जो है सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली, ये तीनों जो हैं वो उनकी प्रामाणिक, यानी कि उनके बारे में, यानी कि ये उन्हीं के द्वारा रची हुई हैं, ऐसे प्रमाण जो हैं वो मिले हैं। फिर आचार्य शुल्क जो हैं वो उनके विषय में कहते हैं कि वो एक ऐसे अच्छे कवि थे, तो उसके विषय में वो कहते हैं कि वो श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सुर की दृष्टि जो है वो पहुँची है, वहाँ तक किसी और कवि की दृष्टि जो है वो नहीं पहुँची है, ऐसा उनके विषय में आचार्य शुल्क जी ने कहा है। और फिर आगे जो है, जैसे जो उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, वो एक कृष्ण भगत थे और कवि होने के कारण उनकी रचनाएं जो हैं वो श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहारी वर्णन जो है वो करती हैं, जितनी भी उनकी लीलाएं हैं। और उन्होंने, जैसे वो हिंदी के प्रथम ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है, इसीलिए उनके बारे में कहा है कि जो सुर हैं वो वात्सल्य और वात्सल्य ही सुर है, ऐसा उनके विषय में कहा जाता है। और उनकी भाषाशैली कैसी थी? सूरदास जो थे वो सहज और सरल ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। उनका जो संपूर्ण काव्य है वो गेय काव्य है। गेय का मतलब क्या होता है कि गाया जाने वाला, यानी कि उनके काव्य को गाया भी जा सकता है। उनके संगीत और साहित्य का अद्भुत मिलन देखा गया है। सूरदास स्वयं एक सफल संगीतकार और गायक कवि भी थे, और उनके जो पद हैं उनके अंदर एक अद्भुत मिठास है, कोमलता है और मधुरता है। उन्होंने अनेकों जैसे पदों के अंदर, जो उन्होंने पदों की रचना की है उसके अंदर उन्होंने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और साथ साथ जैसे वो ब्रज भाषा के अंदर जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ थी उस समय के दौरान, उनका भी उन्होंने सफल प्रयोग किया है। तो अब हम इनके पद जो है वो करेंगे। पद के अंदर जैसे हम जब इसका सरलार्थ करेंगे, अब वैसे तो आपके समय में जैसे सरलार्थ जो है वो नहीं पूछा जाता, अब जो है पहरा आपको दे दिया जाता है और उसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन जब तक हमें सरलार्थ नहीं आएगा तब तक हम जब तक पहरे का हम सरलार्थ नहीं करेंगे, यानी कि उसको सरल अर्थ में नहीं करेंगे, तब तक हम उसके प्रश्न भी नहीं कर सकते। और ये जो पाठ सूरदास द्वारा रचित जो पद है वो सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। और इसमें जो है जो ये पद हैं इसमें गोपियां जो हैं उनकी विरह व्यथा को जो है वो चित्रित किया गया है। और श्री कृष्ण जो है वो गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और वहाँ के राजा बन जाते हैं। और श्री कृष्ण
कि जो गोपियां हैं वो विरह में होती हैं और फिर उनको उद्धव जो है वो समझाने के लिए आते हैं, उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं वो प्रेम को जो है वो सबसे ऊपर मानती हैं, वो योग संदेश को, ब्रह्म के ज्ञान को नहीं मानती। और फिर जैसे उनको एक भ्रमर दिखाई देता है, भ्रमर मतलब भंवरा जो फूलों के रस को लेता है, वो उनको दिखाई देता है, तो उसके माध्यम से गोपियां जो हैं वो व्यंग्य के बाण यानी कि तीखे वैसे वाणी के बाण जो हैं वो उद्धव को सुनाती हैं, यानी कि उल्हाने जो हैं वो पदों के माध्यम से गोपियां जो है अपनी विरह व्यथा को और जो उल्हाने हैं उनको, जो कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है उसको कैसे अभिव्यक्त करती हैं, एक जैसे उल्हाने के रूप में जो है वो उद्धव को समझाती हैं। तो अब इसके अंदर पद है, जब हम सलाद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो आपको बता देती हूँ कि जैसे सलाद जब किया जाता है तो उसके अंदर जैसे सबसे पहले आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा कि सबसे पहले जो है वो संकेत किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी सलाद करते हैं तो संकेत करते हैं। तो संकेत के अंदर क्या किया जाता है, संकेत के अंदर जो हमारा पहला शब्द होता है, जैसे इसके अंदर आपका पहला शब्द जो है वो है ऊधो, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने त्यागाते, नाहिन मन अनुरागी। तो इसके अंदर पहला शब्द क्या है आपका ऊधो, तो ऊधो को लिखेंगे और फिर डैश डैश लगा देंगे और फिर लास्ट शब्द जो है वो है आपका ज्यों पागी, तो लास्ट शब्द हम लिख देंगे पागी। और फिर इसके बाद आपका संकेत के बाद आपका आता है प्रसंग। प्रसंग के अंदर क्या होता है, इसमें जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग 2 से ली गई हैं और जो ये पद्य है वो सूरदास के द्वारा रचित है। और इसके अंदर क्या क्या बताया गया है वो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वो भी आप 1-2 लाइन ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका आता है सरलार्थ। सरलार्थ का अर्थ ही क्या होता है, सरल अर्थ, यानी कि जो पंक्ति रूप में हमें दिया गया है उसे हमें अपनी सरल भाषा के अंदर जो है गद्यांश गद्य के रूप में लिखना होता है। और फिर सरलार्थ के साथ भावार्थ लिखा जाता है। और फिर अगर इसका आ जाए कि व्याख्या करनी है तो सरलार्थ की जगह पर व्याख्या आ जाता है। व्याख्या का मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक विस्तृत रूप से बताना, बहुत अधिक विस्तार से बताना, विस्तार से बताना। और फिर इसके बाद जो है व्याख्या के बाद जब नीचे लिखा जाता है तो वो विशेष लिखा जाता है। तो विशेष के अंदर क्या होता है, कुछ जो महत्वपूर्ण है, जैसे इसकी भाषा कैसी है, इसकी भाषा सरल और सहज है, फिर इसके अंदर अलंकारों का प्रयोग कैसे किया गया है और मुख्य जो है इसमें क्या कहा गया है, वो 3-4 पॉइंट जो होते हैं वो विशेष के अंदर आ जाते हैं। व्याख्या के साथ विशेष को लिखा जाता है, सरलार्थ के साथ भावार्थ को लिखा जाता है। लेकिन आपका जो पेपर आता है उसके अंदर ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बाई चांस कई बार अगर पूछ भी लेते हैं तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। और इसके अंदर जैसे पहरा दिया जाता है और अगर आपको उसका सरलार्थ यानी कि सरल अर्थ पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको उसके अंदर से फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अगर सरल अर्थ पता है उसका तभी आप उसके प्रश्न उत्तरों को लिख सकते हो, उसके अंदर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने त्यागाते, नाहिन मन अनुरागी, पर ही निपात रहत जल भीतर, नारस दे ना दागी, जो जल माँ तेल की गगरी, बूंद न ताका लागी, प्रीति नदी में पाऊ ने बोर्यो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गर चाटी ज्यों पागी। इसके अंदर क्या कहते हैं सूरदास जी, इसके अंदर जैसे हे उधो, उधो हे उधो तुम जो हो वो बहुत ही बड़भागी, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने जो है क्या किया है, अपरस रहत स्नेह लागा तागाते, तुमने जो है स्नेह कभी किया ही नहीं है। ठीक है, तुम भाग्यशाली हो, तुम प्रेम के बंधन से हमेशा ही दूर रहे हो, ना ही मन अनुरागी, और तुम्हारा जो मन है वो न ही अनुराग के अंदर लगा है, तुम्हारा जो मन है वो कभी भी कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा। पुरई निपात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से तुम जल में रहने वाले कमल के पत्ते के समान हो। पुरइनी, पुरइनी पात, पुरइनी पात होता है कमल, कमल का फूल जो होता है वो हमेशा ही पानी के अंदर रहता है, लेकिन वो हमेशा ही ऊपर जो है वो तैरता रहता है, उसके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर जल जो है वो नहीं लगता। तो तुम उस कमल के पत्तों के समान हो, जो जल के भीतर तो रहते हैं लेकिन उनको जल जो है वो नहीं छू पाता। ठीक है, और फिर तारस देह ने दागी, और पानी के दाग धब्बे जो हैं उनसे तुम सुरक्षित रहते हो। जिस प्रकार से कमल जो है वो पानी के भीतर रह करके उसके ऊपर पानी के दाग धब्बे जो है वो नहीं लगते। जो जल महा तेल की गगरी, जिस प्रकार से तेल की गगरी, तेल की जो गागर होती है उसको भर करके अगर जो है उसके अंदर डाल दिया जाए पानी के अंदर, तो उस गगरी के ऊपर भी पानी जो है वो नहीं ठहरेगा, और बूंद न ताको लागी, यानी कि उसके ऊपर भी पानी की कोई भी बूंद नहीं ठहरेगी, नहीं लगेगी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और फिर क्या कहता है कवि इसके अंदर, कि जिस प्रकार जैसे पानी जो है कमल को प्रभावित नहीं कर रहा, तेल की गगरी को प्रभावित नहीं कर रहा, इस प्रकार तुम जो है वो कृष्ण के साथ तो रहते हो, प्रीति नदी ने पाऊ बोर्यो, लेकिन तुम उस प्रीत की नदी में, उस प्यार के बंधन में कभी भी नहीं बंधे हो। दृष्टि रूप ने परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारा जो मन है वो प्रेम रूपी नदी के अंदर कभी भी नहीं उतरा, और तुम न तो पारखी हो और न ही प्रेम के प्रभाव को जानते हो। सूरदास अबला हम भोरी, और सूरदास जी फिर कहते हैं कि हम अबला नारियां, हम भोली भाली गोपियां जो हैं वो गर चाटी ज्यों पागी, हम तो इस प्रकार से हैं जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर जो है मक्खियाँ जो है वो लिपटी रहती हैं, यानी कि वो श्री कृष्ण चींटियाँ जो हैं गुड़ के ऊपर जो हैं वो लिपटी रहती हैं। चांटी मतलब चींटियाँ, गुड़ मतलब गुड़ के ऊपर जो बवरी चींटियाँ होती हैं वो जिस प्रकार गुड़ के ऊपर अति आकर्षित हो जाती हैं, उसके अंदर लिप्त हो जाती हैं, और बाद में गुड़ से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो चिपचिपा होता है और वो उसके साथ चिपक जाती हैं, तो वो अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं और अपने प्राणों को त्याग देती हैं। तो इसी प्रकार ही गोपियाँ कहती हैं कि हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को ही जाना है और हम उसी के प्रेम में ही लिप्त हैं, हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानती हैं। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव पर व्यंग्य करती हैं, और जैसे वो कहती हैं कि भाग्यहीन है जो कृष्ण के साथ रह कर भी जो है प्रेम में नहीं रहा, कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाया।
और इसके अंदर जो है अनुप्रास, स्वर मैत्री अलंकारों का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा जो है वो सरल, सहज और ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया गया है इसके अंदर। और जो संपूर्ण पद्य है वो गेयता और संगीतात्मकता का सुंदर प्रभाव लिए हुए है, यानी कि ये जो पद्य है इसको गाया भी जा सकता है। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।